वो हमारे जो मिस्टर एस मुफारा हैं, हम सबके चहेते, हम उनको धोखा देने वाले नहीं हैं। हम उनको भगवान नहीं कह सकते हैं, हम उनको अल्लाह वाहेगुरु नहीं कह सकते, लेकिन उससे कम भी नहीं है। वो इंसान के रूप में, इंसान के रूप में जीता जागता वो ईश्वर का प्रतिरूप है मिस्टर एस मुफारा। तभी तो वो इतने लोगों के लिए सोच रहा है। दोस्तों, पूरी दुनिया की व्यवस्था बदलने जा रहा था मिस्टर एस। तभी तो पूरे लोग दुनिया के खिलाफ हो गए कि ये जब आ जाएगा तो पूरा व्यवस्था चेंज कर देगा, कहीं से पैसा कमाने का जरिया छोड़ेगा ही नहीं, ये सब एक्वायर कर लेगा, खुद ब खुद सूख जाएगा, उसे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, विध्वंसकारी है, लेकिन हम किसी का विध्वंस नहीं करेंगे, हम किसी को मार्केट से हटाएंगे नहीं, हम मार्केट में एक नया व्यवस्था देंगे। जैसे मैंने कई बार आपको उदाहरण के माध्यम से बताया, आप जानते होंगे टेलीग्राम जब होता था, पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र लिखा जाता था, क्या आज वो व्यवस्था बंद हो गया? आज भी पोस्ट कार्ड आपको मिलेगा कि नहीं? कहीं कहीं मिल जाएगा। आप उसको अगर पोस्ट ऑफिस में डालेंगे पोस्ट कार्ड लिख करके, तो उसका काम है उसको भेजेगा, लेकिन कितने लोग उसका यूज कर रहे हैं? आज व्यवस्था बदल गई पूरी दुनिया की। हम लोग एसएमएस पर आ गए, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग पर हम लोग आ गए, हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, हम लोग मेल करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। यानी जो संचार की व्यवस्था थी वो बदल गई संसार में। मिस्टर एस वही व्यवस्था को बदलने में लगे हुए हैं। वो किसी को हटा नहीं रहे, वो पोस्ट कार्ड को नहीं हटा रहे हैं। वो जब होता था उसको टेलीग्राम को नहीं हटा रहे हैं, जो ट्रंक कॉल होता था उसको नहीं हटा रहे, उन्होंने व्यवस्था बदल दिया। मैंने एक दिन और आपको बताया था कि अभी 2024 के दिसंबर लास्ट तक संसार में पूरे मोबाइल डिवाइस की कहानी खत्म होने जा रही है। पूरे दुनिया से मोबाइल डिवाइस की जरूरत ही नहीं होगी। अब सोचिए, ये व्यवस्था बदलने जा रहा है। अभी तक तो था, अभी आप किसी को बताइए ना जाके कि ये मोबाइल डिवाइस की दुकानें बंद हो जाएगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो आपको बोलेगा पागल है क्या तुम, मोबाइल डिवाइस बंद कराएगा? अरबों खरबों का ये कारोबार चल रहा है, इसके बिना कैसे बात करेंगे? हो ऐसा संभव है क्या? लेकिन ये होने जा रहा है, व्यवस्थाएं चेंज होने जा रही है। तो मिस्टर एस वही व्यवस्था चेंज करने में लगे हुए हैं। अब किसी को अच्छा लगे तो अच्छा है, नहीं तो वो तो होके रहेगा। जैसे उन्होंने हम सबसे जो वादा किया है वो निभाने वाले हैं। और आपको मैं उसका एक और उदाहरण दे सकता हूं कि हम सभी को जो शुरुआत में उन्होंने वादा किया था, अब उससे कहीं भयानक कोई चीजें यहां पर होने वाली है। यहां पर रिएक्टर स्केल से भी अधिक एक महान इंटरनेट भूकंप को विकसित किया जा रहा है। एक रिएक्टर स्केल, जो भूकंप, जो बायोलॉजी या जियोलॉजी जो पढ़ते हैं उनको पता है कि जो भूकंप होता है उसमें उसका जो मापने का होता है रिएक्टर स्केल, अगर हम उसको अगर देखें तो जो हम सबको शुरुआत में वादा किया था, अब उससे कहीं बढ़कर के अब रिएक्टर स्केल से अधिक एक महान इंटरनेट भूकंप विस्फोट विकसित हो रहा है। एआई संचालित ट्रैफिक पर आधारित जैसे पहले कभी नहीं था, इसलिए आपको सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा गया है। पहले से ही जेट इंजन के साथ हम सब रनवे पर
आ चुके हैं, कंट्रोल टावर से टेक ऑफ सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। ये चार्ल्स ओसांग ने कहा था, ये बातें मैं कोई अपने से बना के नहीं कह रहा हूं, चार्ल्स ओसांग ने ये स्टेटमेंट दिया था और जो 360 में मिस्टर एस ने सूचित किया था वो आप सबको पता है कि ऑनपेसिव एक बेहतरीन आईटी कंपनी बनने जा रही है। ऑनपेसिव कंपनी को रोकने के लिए विरोधी कंपनियां तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जैसे पेमेंट गेटवे फेल करवाना, कंपनी के स्टाफ को तोड़ना, कंपनी क्या करने वाली है इसको जानने की कोशिश करना, फाउंडर को भड़काने की कोशिश करना, कंपनी के पैसे को फर्जी तरीके से होल्ड कराना, कंपनी के सीईओ को बदनाम करने का पूरा प्रयास करना, यानी कंपनी को रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप कंपनी के रियल फाउंडर हैं, अभी हमें कंपनी के सपोर्ट में खड़े होने की जरूरत है। विरोधी यही चाह रहे हैं कि इनके फाउंडरों को तोड़कर कंपनी को खत्म कर दिया जाए। मेन हथकंडा यही है। हम सभी को अपने सीईओ के ऊपर विश्वास करना चाहिए। वह जो भी कर रहे हैं हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कर रहे हैं। जब से सारा कमान हमारे सीईओ ने संभाला है तब से विरोधियों को कोई सूचना नहीं मिल रही है और वो बिना जल मछली तड़प रहे हैं। मछली को आपने देखा, जब पानी से बाहर निकाल दीजिए तो कैसे तड़पते हैं मछली, वैसे जो हमारे विरोधी हैं उनको अब कोई मैसेज नहीं मिल रहा है कंपनी में क्या हो रहा है, कहाँ क्या बन रहा है, कहाँ नया ऑफिस खुल गया, कहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ नहीं पता किसी को नहीं। तो लोग तड़प रहे हैं। दोस्तों जब से कंपनी ऑनपेसिव ने एआई का जिक्र किया है तब से गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी लोगों ने एआई पर कितना काम किया है आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप में भी एआई आ गया। हर लोग एआई को लेकर के आना चाहता है, हर लोग। हम सभी की कोशिश ये है कि ऑनपेसिव को बनने में हम लोग साथ देंगे और हम सबको ये बात समझना चाहिए कि विरोधियों की चाल में फंसना नहीं है। हमारे विरोधी इस चाल में लगे हैं कि हम सबको फंसा दे और ऑनपेसिव के जो फाउंडर हैं इनको तोड़ दे, लेकिन हम अपने कंपनी के साथ धैर्यपूर्वक बने रहेंगे, कभी विचलित नहीं होंगे। इसलिए कि कहा जाता है कि लास्ट में ईश्वर पर सबसे बड़ा भरोसा होता है और अगर आपका ईश्वर ही साथ छोड़ दे तो आपको कैसा लगेगा। मिस्टर एस हम सभी पर एक ईश्वर के जैसा भरोसा करते हैं। 14,27,000 लोगों पर अगर उसका भरोसा अगर हम लोग तोड़ दे तो वैसे ही लगेगा जैसे बुरे समय में आपका ईश्वर भी साथ छोड़ देता है। आपके घर में कमांडो फोर्स है, जेट प्लस सुरक्षा है, अगर वो सुरक्षा कर्मी भाग जाए आपके सोते हुए में तो आपकी दशा कैसी होगी। वैसे ही दशा कमोबेश ना हो जाए मिस्टर एस की, ये हम सबको संकल्पित रहना है दोस्तों। OnPassive, the future of internet.